हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मजबूत नेता जो चुनाव के दरमियान आए थे, मुबारकपुर से चुनाव लड़े गुड्डू जमाली साहब, वो भी चले गए हमें छोड़ के। कहते हैं ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं हुआ करता, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी। वो हमारे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। दुख भी हुआ है मुझे, क्योंकि जितना सम्मान जमाली साहब आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही ने दिया, वो सम्मान कभी भी आपको बसपा में नहीं मिल सकता। इस बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे। चले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हो सकता है मजलिस के दीवानों कल को फिर यही गुड्डू जमाली साहब हमारे साथ हो। राजनीति की कड़ियां हैं, इसलिए हमारे कोई भी मजलिस के साथी गुड्डू जमाली साहब के लिए शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करें। इससे हमारी अपनी भी एक पहचान होती है कि हम किस आचार और विचार और सोच के व्यक्ति हैं, कि एक मिनट में हम अपने पलकों पर बिठाते हैं और दूसरे मिनट में उन्हें हम दुत्कारने का काम करते हैं। तो ऐसा ना हो, यह मैसेज हमें देना है, क्योंकि हम मजलिस के दीवाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं हम। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है। वोट दे ना दे, मेरे साथ 2 कदम चले ना चले, अरे चल छोड़ दे साथ मेरा, मुझे चलना आता है। हर आग से वाकिफ हूं, मुझे जलना आता है। हम मजलिस के दीवाने हैं। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वंचित, छात्र, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने हम चले हैं। कोई जरूरी नहीं है कि विधायक बनकर के ही हम लोगों की लड़ाई लड़े, कोई जरूरी नहीं है कि हम सांसद बनकर के ही लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। जनता के बीच रहना, जनता के दर्द को अपना दर्द समझना, यह हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। और आज नहीं तो कल मंजिल होगा आसान हमारा। तो हम सभी मजलिस के दीवाने जब भी किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो ये सोचें कि हमारी शब्दों से किसी को पीड़ा न पहुंचे। अगर हम किसी को मरहम नहीं लगा सकते हैं तो किसी को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार हमें नहीं है। हमारा नेता सच्चा, हमारे नेता का हर सिपाही सच्चा, वही सिपाही मजलिस के साथ चलेगा जिसके दिल में जज्बा होगा सच्चाई की लड़ाई लड़ने की, जिसके दिल में जज्बा होगा गरीब, मजदूर, किसान, दलितों को न्याय दिलाने की। वो अनवरत संघर्ष करता चलेगा, वो अपने कदम को कभी पीछे नहीं रोकेगा। आप देखो ना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दा पर वो नहीं बोलते, लेकिन एक तोहमत जरूर उन पर लगाया जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों की करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि वो मुसलमानों की नहीं, वो संविधान की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, अक़लियतों की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति अपने आप को ओवैसी साहब का आदमी समझे जो कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस करता हो, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को कमजोर समझता हो, जिसे कोई लोग दबाने की कोशिश करता हो और वो दब जाता हो, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को अपनी आवाज बनाए। निश्चित रूप से आपके भविष्य को बेहतर करने का जो वादा, जो सपना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिखाया है आपको, उसे पूरा करने का काम हम मजलिस के दीवाने करेंगे। और उम्मीद करते हैं हम पुनः अपने मजलिस के साथियों से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों से, कि आप गुड्डू जमाली साहब के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमें अपना काम अनवरत करते रहना है। और दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि डवारसी में कल रात्रि को एक एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में हमारे मजलिस के साथियों का देहांत हो गया। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि
उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।